Good evening, everyone, and my dear friends. Today I am presenting my presentation topic on types of forces. There are different types of forces, and I will describe some of the forces. ओके सेंटर में लिखो बीच में. Muscular force. When we apply our muscles, so it is called muscular force. ओके Second, फर्स्ट यू राइट द टाइप्स देन आफ्टर दैट यू एक्सप्लेन इट. frictional force. The frictional force slow down a moving object, and it help us to move. इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. Third, elastic force. When we elast and rubber and a stretchable object, it is called elastic force. Gravitational force. The gravity pull बीच में जाओ थोड़ा सा. of the earth is called the gravitational force. ओके Buoyant force. When something apply its force to the upward direction, for example water, is called buoyant force. ठीक है. Mechanical force. When we use a machine to do work, is called mechanical force. ओके कैन यू शो योर फिगर डायग्राम. ओके इधर थोड़ा जूम करो. बीच में आ जाओ. बीच में सेंटर में ऊपर करो. ओके वो आपने फिगर तो अच्छे बनाए हैं. ठीक है. ओके मैंने भी अच्छा. हाँ बिल्कुल सभी का अच्छा था. ओके दैट्स ऑल. ओके सो एनीबडी आस्क टू क्वेश्चन. No, ma'am. आई विल आस्क यू क्वेश्चन. व्हाट इज द फोर्स. Force is the push and pulling of an object. इट्स कॉल्ड फोर्स. ओके Ma'am, मैं पूछ. What is mechanical force? When we use a machine to do work, is called mechanical force. What is buoyant force? When something apply force to the upward direction, it is called buoyant force. What is gravitational force? The gravity pull of earth is called gravitational force. Example of any three forces. Elastic force, gravitational force, buoyant force of water. किसी भी तीन फोर्सेस के एग्जाम्पल. एग्जाम्पल बताने हैं. इनमें से कोई उठाने. Mechanical force. When we cut a piece of mechanical force, hammer, scissor, like इनको रेटिंग के लिए जल्दी बताओ. आप लोग कितना दे रहे हो. 4.5. 4.5. मेरा भी 4.5 रहेगा. ठीक है. इसमें जो भी बताया लिखा भी अच्छे से है और इन्होंने एक्सप्लेन सबको अच्छे से ही किया है. ठीक है. कोई इनकी वो चीज़ ना था लेकिन थोड़ा सा इनका ये है इम्प्रूवमेंट पहले से हुआ है. जो पहले ये देख के ज़्यादा चीज़ें बताते थे अब थोड़ा इन्होंने कोशिश की है डेफिनेशन बिना देखने की बताने की कोशिश किया है. और नेक्स्ट टाइम से आप डायग्राम को इस पर बनाना सीखना. ठीक है. वैसे आपने डायग्राम भी अच्छा बना. नहीं अभी आप रहने दो. ठीक है. बाकी आप कर सकते हो. प्रेजेंटेशन के अंदर एक भी डेफिनेशन नहीं. किसमें. प्रेजेंटेशन इसने दी थी पर उसके अंदर एक भी डेफिनेशन नहीं थी. बस 5 डेफिनेशन लिखा तो लंबा हो वो जाता है. हाँ डेफिनेशन बताया नहीं उसने.
बता तो रहा है। बताया है पर प्रेजेंटेशन जो इसने बनाई थी हार्ड कॉपी, हाँ ठीक है, वही कह रहे हो ना, उसने लिखा नहीं, मतलब यही तो बेस्ट पार्ट है कि उसने लिखा नहीं था। मतलब ये ठीक था। आप उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक देख रहे हो ना, कि उसने देखा नहीं था कि रट कैसे बता रहा है, उसने अपने माइंड से सब बताया, लर्न किया था। यही है, मैंने भी यही बात बोला कि उसने देखा नहीं है अपने आप से, ठीक है। इसके लिए मैं 4.5 दे रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी 5 करो आप और इम्प्रूव करो, ओके। बाकी इनके लिए क्लैपिंग करो भाई, बहुत। क्लास 5th में अगर मैं कहूँ तो क्लास 5th में अगर सबसे अच्छा अगर गया है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग, तो इसका गया है। इसीलिए आप सभी लोग आप इम्प्रूव करो, क्लास 5th वाले, ठीक है, जितना आप लोग गलतियाँ हुई है। बिल्कुल जो बात है वो जेन्युइन है, अगर इसने अगर अच्छा किया है तो किया, ठीक है, तो आप और अच्छा करो, ठीक है, मैं ही चाहूँगी। और जितने आप लोग सीखो, अगर जो चीज़ें आप लोग क्या गलत कर रहे थे देख के बता रहे थे, तो वो चीज़ें नेक्स्ट टाइम से आप लोग सही करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग स्कूल में भी करोगे, एग्जाम में भी करोगे, चीज़ें होगी तो देखने की जो डिपेंडेंसी वो हटाओ, ओके। चलो ठीक है मैम मैं